कन्या राशि वालों, जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले अगले 10 दिन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा तहलका मचाने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग जिन पर आपने आंख मूंद कर विश्वास किया, जिनको आपने अपने परिवार से भी बड़ा दर्जा दिया, जिनको हमेशा आपने अपना माना, वे ही आपको कई दिनों से पागल बना रहे हैं। और आज की वीडियो में उनके षड्यंत्रों का, उनकी राजनीति का पर्दाफाश होने वाला है। ग्रह स्थिति जैसी नजर आ रही है, 5 जुलाई को शुक्र जाएंगे सिंह राशि में। बड़े ध्यान से समझिएगा, शुक्र यहां पहुंच जाएंगे और इसी 10 दिन में आपके राशि स्वामी बुध वक्री होने वाले। जब राशि के स्वामी उल्टी चाल चलेंगे तो परिणाम बड़े भयंकर निकल कर आएंगे। तो कौन सी सावधानियां आपके लिए सही रहेगी, यानी कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, इन बातों का ध्यान आपको रखना है अगले 10 दिनों में। अगर हमने जुलाई महीने की शुरुआत को संभाल लिया तो अंत अपने आप अच्छा हो जाएगा। जिस प्रकार जब हम सुबह उठते हैं और कोई अच्छा इंसान दिख जाए, अच्छा सुविचार सुनने को मिल जाए, अच्छी खबर आ जाए, तो दिल कहता है कि आज का पूरा दिन बड़ा अच्छा बीतेगा। उसी प्रकार से कोई बुरा इंसान दिख जाए, कोई बुरा समाचार मिल जाए, बुरा सपना आ जाए, तो इंसान क्या कहता है कि जरूर आज का दिन भारी पड़ने वाला है। यानी शुरुआत जैसी होगी, हम पूरे महीने की कल्पना वैसी ही करेंगे। इसलिए इन 10 दिनों को सुधारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमने पिछली वीडियो में जो बताई थी कन्या राशि वालों की जुलाई महीने की, उसमें ग्रहों की एक एक बात करी कि किस ग्रह का क्या परिणाम समय समय पर निकलेगा। लेकिन इस वीडियो में कुछ व्यक्तिगत बातें होगी, कुछ ऐसी बातें जो आपको जुलाई महीने में मदद करने वाली है दुश्मनों से पीछा छुटाने के लिए। बार बार आपकी गलतियां जो आपको नीचे ला रही है, उन गलतियों को रोकने में भी यह वीडियो काफी मददगार साबित होगी। क्योंकि पिछले 6 महीने जैसे गुजरे हैं, कुछ लोगों ने आपका इस्तेमाल किया, लेकिन जब आपको उनसे मदद की जरूरत पड़ी तो आपके काम नहीं आए। आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों की खुशियों के खातिर अपनी खुशी भी नहीं देखते, लेकिन वही लोग बाद में जब अपना असली चेहरा दिखाते हैं तो आपका मासूम सा दिल टूट जाता है कि मैंने तो इस पर भरोसा किया था। हे भगवान, क्या दुनिया इतनी खराब है। आपको हमेशा अपनों से ही चोट मिली है और मेहनत करने का स्वभाव है, मेहनती कर्मठ इंसान है, लेकिन मेहनत का मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। तो समझ नहीं आता कि जिंदगी में आखिर क्या होगा। इसलिए 2-4 बातें हम आपको बता रहे हैं, कान लगाकर सुनिएगा। आपकी जिंदगी की भी जितनी बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी और आपको क्लियर वे, स्पष्ट रास्ता दिखने लगेगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, एनालाइज करवाना चाहते हैं कि मेरी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, नौकरी अच्छी रहेगी या बिजनेस अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल कंडीशन आगे कैसी रहने वाली है, मैरिड लाइफ इश्यूज, फैमिली इश्यूज, सबको लेकर सटीक समाधान आपको मिलेगा। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, अभी आप व्हाट्सअप करिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो कन्या राशि वालों, ये जो 10 दिन जुलाई की शुरुआत कर रहे हैं, ये समय हर किसी पर भरोसा करने का बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि जो शुक्र है वो खर्चों के घर में चले जाएंगे, अनिंद्रा के घर में चले जाएंगे। वहां केतु पहले से मौजूद है। आप देखेंगे कि एक तो सोच सोच की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है। आपका दिल ऐसा दिल है कि कोई बात बुरी लग जाती है तो मन में वही बातें चलती रहती है कि उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मैं तो उसे चाहता था, मुझे उससे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा, और आखिर मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई, ये तो बड़ी छोटी सी बात थी, मैंने ऐसा कैसे कर दिया। 2 से 3 दिन आपके दिमाग में वही चलता रहता है, रात को सोते समय, दिन में काम करते समय। और ये ओवर थिंकिंग आपको बाकी लोगों से पीछे कर रही है, क्योंकि इंसान का स्वभाव जब बहुत ज्यादा सोच विचार वाला हो जाता है तो वो हर जगह कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। कोई भी काम हो वो बस सोचता रह जाता है कि करूं या ना करूं, ये मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। उस वजह से कई बार बड़े मौके हाथ से निकल जाते हैं। जो लोग आपसे नीचे थे, नीचे पद पर थे,
जूनियर थे वो भी आपके आगे निकल चुके हैं, ये बात आप जानते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी काफी पीछे चल रही है। और ये पीछे जिंदगी कैसे हुई है? आपने कभी भी कोई काम समय पर नहीं किया, हर बार किसी और से सलाह लेकर, किसी और को देखकर काम शुरू किया। तो अब समय का इस्तेमाल पूरा करना है, और दूसरी और जरूरी बात, अधूरे कामों को छोड़ना नहीं है। आपकी एक और बुरी आदत है कन्या राशि वालों, कोई काम करने भिड़े और वो काम मान लीजिए आधा हुआ था और किसी दोस्त ने बुला दिया, कहीं बाहर घूमने का मन हो गया, कोई दूसरी जरूरी बात हो गई, तो उसे आप छोड़ देते हैं और फिर ध्यान भी नहीं जाता उस काम पर। चाहे एक सप्ताह हो जाए, एक महीना हो जाए, वो काम अधूरा ही रहता है। ये चीज भी आपकी तरक्की में पिछले 6 महीने में बाधा बनी है। तो जुलाई महीने में पहली बात का ध्यान जो आपको रखना है कि बहुत जल्दी किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया के लोग स्वार्थी है, मतलबी है। आपसे मीठा बोलेंगे ताकि आप अपनी गुप्त बातें, आइडियाज, परिवार की निजी बातें उन्हें बता दें। एक बार आपकी कमजोरी उन्होंने जान ली तो बार बार वही टारगेट करके आपको परेशान करते रहेंगे, आपको हराते रहेंगे। और दूसरी बात हमने आपको बताई कि आपको कामों को पेंडिंग नहीं रखना है, वरना काम का एक साथ जो भार आएगा वो आपकी नैया डुबा देगा, ध्यान रखिएगा। तीसरी और जरूरी बात जो हमने आपको बताया कि आप सोचते बड़े ज्यादा है। अब यहां देखेंगे 7 जुलाई का जब समय आएगा तो बुध यहां पर वक्री हो जाएंगे। बुध कहां पर वक्री हो रहे हैं? 11th हाउस में, जो कि लाभ का घर है। यानी जहां से भी पैसा आना था, जो भी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली थी, जो भी आपकी इच्छाएं वर्षों की पूरी होने वाली थी, उसमें भी अवरोध आपके राशि स्वामी पैदा करेंगे। अब वहां पर आपको एकदम से चिंता नहीं करनी है, एकदम से यूं नहीं समझना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होता है कि आप खुद की क्षमता को ही नहीं पहचान पाते कि मैं भी काबिल हूं, मैं भी कर सकता हूं, बस खुद पर डाउट करते रहते हैं कि मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जो बातें हम आपको बता रहे हैं, अगर वो सच में आपकी जिंदगी पर फिट बैठ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हमें भी लगेगा कि आपका और हमारा जुड़ाव बड़ा अच्छा है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आपके एक लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है, लाइक जरूर करें। तो सबसे बड़ी और जरूरी बात कि इंसान खुद को पहचाने। आपने शनिदेव की भक्ति करी है, शनिदेव को आप मानते भी है, शनिदेव आपके केंद्र में बैठे हैं बिजनेस और मैरिड लाइफ के घर में। अब शनिदेव का स्वभाव क्या है? इंसान को खुद से मिलाते हैं। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो हमेशा खुद को कमजोर समझते हैं, खुद को गरीब समझते हैं, ऐसा मानते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। वास्तव में ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते, ना शनिदेव की कृपा उन्हें मिलती है। शनिदेव कर्म फल दाता है, तो जितना एक्टिव रहेंगे अपने कर्म की ओर, उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। बस खुद की काबिलियत को अनदेखा मत करना। हीरा मुख से नहीं कहता कि मेरा मोल क्या है। तो आप ये बात समझिए कि आप भी एक हीरे हैं, और आपको दुनिया को बताना नहीं है कि मेरे अंदर कितनी काबिलियत है, ये सिद्ध करना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को जगाइए जुलाई महीने में, और जो रास्ता दिखे, जो मंजिल दिखे, जो काम मिले, भिड़ जाइए। आगे रास्ता बनाने का काम खुद भगवान करेंगे। क्योंकि बुध लाभ के घर में वक्री हो रहे हैं तो आता आता कोई पेमेंट भी अटक सकता है, मंजिल के एक कदम दूर आकर भी आप रुक सकते हैं। तो बुध का उपाय आपको करना पड़ेगा। वक्री बुध है, उल्टी चाल राशि स्वामी चल रहे हैं, तो उपाय करना बड़ा जरूरी है, जो वीडियो के अंत में आपको मिलने वाला है। बिल्कुल अंत तक देखना, ये वीडियो आज आपके लिए वरदान बनने वाली है। अब बहुत बड़ी और बहुत जरूरी बात, क्या आपके आसपास अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं? क्योंकि जुलाई के महीने में ग्रह सितारे आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन आपके आसपास गुप्त शत्रु बहुत सारे छुपे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा आपका इस्तेमाल किया, कुछ ऐसे लोग जिन्हें काम पड़ा तो आपको फोन कर दिया पैसा मांगने के लिए, और जब आपने पुनः अपना पैसा मांगा तो आपका फोन भी नहीं उठाया, आपसे बातचीत करना तक बंद कर दिया। कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में हैं जो आपके सामने तो आपकी बड़ी तारीफें करेंगे, और पीठ पीछे आखिर ये कैसे आगे बढ़ रहा है, इसके आगे बढ़ने का राज क्या है, जरूर ये तो कोई गलत काम करते होंगे, ऐसी धारणाएं रखते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहे, और जुलाई महीने में अपना जो सर्कल है वो पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़े। अब आप कहेंगे कि इस दुनिया में नकाबी लोग इतने हैं, नकाब पहनकर इतने रहते हैं कि हम कैसे समझे कौन अच्छा है कौन बुरा है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जो इंसान आपकी गलती पर आपको तुरंत टोक दे,
कि तू ये गलत कर रहा है, मत कर। दूसरी बात, अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो आपको समझाए कि तेरा भी परिवार है, तेरे भी सपने हैं, ये रास्ता सही नहीं है, ये तुझे बर्बाद कर देगा। आपको आधी रात को काम पड़ गया, तुरंत आपके लिए वो हाजिर हो गया। या मान लीजिए आपके जीवन में अच्छा समय है तो नाच रहा है, लेकिन जब बुरा समय है तो साथ भी खड़ा है। ऐसा इंसान अगर आपके आसपास है तो ये आपके लिए भी वरदान से कम नहीं है। ऐसे लोगों के बीच आपको जुलाई महीने में रहना है। कुछ ऐसे लोग जो पैसों के लिए आपके साथ जुड़े, स्वार्थ के लिए आपके साथ जुड़े, अभी अच्छा समय है तो आपके आसपास नाच रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है। आपको उन लोगों से जुलाई महीने में बचकर रहना है। उन्हें अपने निजी आइडियाज नहीं बताने, योजनाएं नहीं बतानी। कोई भी अच्छा काम हुआ जिंदगी में या शुरुआत करने वाले, उन्हें मत बताइएगा। ये विशेष बातें हम आपको बता रहे हैं। ये सारी बातें ग्रहों के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार, आपके स्वभाव के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। आपके जीवन में खामोशी है, आप शांत रहना पसंद करते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसे घमंड समझ लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में आप जानते हैं कि आप कितने संघर्षों को पार करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और कई सारे लोग आपकी सफलता तो देखते हैं, लेकिन आपके पैरों के छाले नहीं देखते। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को ये समझाइए कि हम दुनिया के लिए जीने नहीं आए हैं, हम जीने आए हैं खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। चार लोग कुछ न कुछ कहेंगे, उनका काम ही है कहना, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना पूरा फोकस अपने परिवार पर, खुद पर रखें। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके मन में सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन जितनी जिम्मेदारियां आपकी हैं वो सपने पूरे नहीं हो पाते। मन में दबी हुई इच्छाएं भी है, लेकिन परिवार की खुशियों को आप हमेशा पहले रखते हैं। आपने कई बार रास्ता बदला, लेकिन जुलाई का महीना आपके सपनों को भी पूरा कर सकता है और लाभ की योजनाएं भी बना सकता है, क्योंकि गुरु भी लाभ के घर में बैठे हैं। तो बेहतरीन योग यहाँ बनेंगे अगले 10 दिनों में। शुरुआत बड़ी शानदार नजर आ रही है, लेकिन तैयारी आपको भी करनी पड़ेगी। जो व्यक्तिगत बातें हमने बताई, 2 उपाय आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बार राशि स्वामी बुध वक्री चाल चलेंगे, उल्टी चाल चलेंगे। तो आपको क्या करना है, हर बुधवार को गणेश जी महाराज की पूजा करनी है, उन्हें दुर्वा समर्पित करने हैं, गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाना है। आप उन्हें पालक भी खिलाइए गौ माता को, बड़ा अच्छा प्रभाव दिखेगा। बुध वक्री चाल तो चलेंगे, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट उतना आपके ऊपर नहीं डाल पाएंगे। अब शुक्र जो आपके 12th हाउस में जा रहे थे, शुक्र प्रेम के प्रतीक है, भौतिक सुख सुविधाओं की आपको प्राप्ति कराते हैं, लेकिन केतु यहाँ पहले से मौजूद है और खर्चे भयंकर बढ़ भी सकते हैं। इसलिए शुक्रवार के दिन आपको छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलानी है, और जो गली मोहल्ले के कुत्ते हैं उनकी सेवा जरूर करनी है। इससे शुक्र और केतु दोनों ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो कन्या राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी अगले 10 दिनों के बारे में। आशा करते हैं वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, अभी व्हाट्सअप करें। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।